Hello and welcome to another video. Today we'll be looking at how I created this pie chart animation. जो आपको हेल्प करेंगे ऐसे रिजल्ट्स को अचीव करने में। अब बात करते हैं पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो थिंक इसको मैं रहने देता हूँ, एक नया कंपोजिशन बनाते हैं। पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट बनाने के लिए हम वापस एलिप्स टूल का यूज़ करेंगे। सिंपली एक सर्कल बनाया, उसको सेंटर किया। अब क्या करना है, इसका जो फिल है उसे ऑफ कर देना है। फिल ऑफ करने के बाद हमें बस इधर साइड में स्ट्रोक है, हमें बस स्ट्रोक को बढ़ाना है, ठीक है। इतना कि ये अंदर से क्लोज हो जाए, ठीक है। क्लोज होने के बाद इसका तुम चाहो तो एक कम कर लो, ठीक है। एंड इसके बाद जाएंगे यहाँ पे और ट्रिम पाथ्स, ठीक है। ट्रिम पाथ्स ले लिया। एक और मैं डुप्लीकेट करूँगा, उसका जो स्ट्रोक कलर होगा वो वाइट रहेगा, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा, हल्का सा एज रहेगा। मेन हमारा ये है, ये हमारा वो है, मतलब परसेंटेज बताने के लिए। अब इसके अंदर जो ट्रिम पाथ्स है ये 100 पे है, देख रहे हो। ये कुछ ऐसा एनिमेशन आने के लिए, ठीक है। अब जितना परसेंट तुम्हें दिखाना हो, जैसे मान लो मुझे दिखाना है 25%, और सिंपली यहाँ से इसको, ये तो 0 है, अब मुझे 25% दिखाना है, तो मुझे यहाँ पे 75 टाइप करना पड़ेगा आगे। लेट्स से वन शिफ्ट 75, तो ये हमारा 75 हो गया। या फिर सॉरी 75 ये वाले पार्ट को ही बोलेंगे, 25%। ये मेरा लास्ट एनिमेशन कुछ ऐसा था, ये इसको भी मैंने फुल कर रखा था, ठीक है। एंड इसको फुल कर रखा था, उसके बाद इसके अंदर एक रोटेशन भी ऐड किया था मैंने। रोटेशन ये ट्रिम पाथ एंड के बिल्कुल पैरेलल हम एक और रोटेशन की फ्रेम डालेंगे और इसे थोड़ा रोटेट कर देंगे। तो ऐसा मैंने एक रोटेशन वाला भी बनाया ताकि एक एक्स्ट्रा एनिमेशन का एक लेयर आ जाए। और उनको बस कर्व्स याद रखना, कर्व्स हर चीज़ को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के काम आते हैं। कुछ वीडियो को फाइनल करने के लिए कर्व्स हो गए। उसके बाद एक हल्का सा स्केल मोशन आ जाए इसमें, ठीक है। एक नल ऑब्जेक्ट ले लो, चाहे नॉर्मल चलेगा। नल ऑब्जेक्ट से फ़ायदा ये रहेगा कि दोनों को हम एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों सेलेक्ट किया, नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट किया, स्केल यहाँ पे मुझे चाहिए, उसको यहाँ पे रखा, ना स्केल कर दिया, बस सिंपली इसको नाइस, ठीक है। अब इसी में मुझे इस ग्रीन वाले पार्ट में इमेजेस चाहिए, इमेजेस के मोन्टाज चाहिए, और साथ में इसी के साथ ग्रीन वाला पार्ट डिक्रीज भी होता जाए, छोटा भी होता जाए अपने प्रॉपर जो परसेंटेज हमने इसके लिए डिसाइड किया था उसमें, ठीक है। तो उस मोन्टाज को बनाने के लिए पहले तो मैं कई सारे इमेजेस लाऊंगा, ठीक है। तो यहीं से हम लोग कई सारे डाउनलोड कर लेते हैं। ये जो सारे मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, और भी जो भी है, मतलब से
ठीक है, इन सारे इमेजेस को मैंने इधर ड्रॉप कर लिया। ऑल्ट कमांड नहीं, इस पर किया राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फिट टू आई थिंक हॉरिजॉन्टल सही रहेगा, ट्रांसफॉर्म, फिट टू कॉम्प, विड्थ, ये सारे हो गए। एंड अब इनको एक साथ कंट्रोल करने के लिए एक और नल लेंगे। नल ऑब्जेक्ट से और एडजस्टमेंट से जितना आप फ्रेंडली हो सकते हो उतना आपको अच्छा रहेगा आगे, क्योंकि हम लोग क्या अवॉइड करते हैं इनिशियल स्टेजेस में, हम लोग अवॉइड करते हैं नल्स यूज़ करना, ठीक है, अवॉइड करते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स यूज़ करना, जबकि ये हेल्प करने के लिए है, ठीक है। नल्स हो गए, उसके बाद फिर इफेक्ट्स में कुछ अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स हैं, स्लाइडर कंट्रोल हो गया, कलर कंट्रोल हो गया, तो ये चीज़ें हेल्प करने के लिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, तो थोड़ा सा काम को और हार्ड बना देता है। तो इनको पकड़ा, के साथ पेरेंट किया, स्केल डाउन किया, ये थिंक इतना स्केल सही रहेगा। एंड इन सब को मैंने थिंक प्री कंपोज कर देना चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा। प्री कंपोज कर दिया, बल्कि अब नीड नहीं है, प्री कंपोज हो चुका है। इसको ट्रैक मेट कर देंगे हम ग्रीन वाली लेयर के साथ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, देख रहे हो। अब क्या करना है मुझे कि ये सारी क्लिप्स से खटाखट एक के बाद एक आते रहे, है ना। तो उसको करने के लिए पहले तो क्या करूँगा, इसके अंदर गए, इन सारे लेयर को सेलेक्ट किया और एक फ्रेम आगे गए। एक फ्रेम में जितने फ्रेम का एनिमेशन आपको चाहिए उतने फ्रेम आप आगे लेके जाइए। जैसे मुझे शायद 3 फ्रेम लगेंगे, 1 2 3 फ्रेम में आगे गया, ऑल्ट और क्या बोलते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया या फिर जो स्टार ब्रैकेट होता है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे राइट वाला क्लिक किया तो मैंने राइट से ही ट्रिम कर देगा पूरे को, तो राइट से ही ट्रिम हो गए। अब क्या करना है, राइट क्लिक किया, इधर आएगा टाइम, सॉरी टाइम नहीं, कहाँ गया, हाँ की फ्रेम असिस्टेंट में गए, सीक्वेंस लेयर्स एंड जस्ट क्लिक ओके। ऑटोमेटिकली इधर इन्होंने सीक्वेंस बना दिया। हाँ, तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अब देखिए, नाइस। अब क्या करना है, मुझे इसको यहाँ तक आगे तक लूप करना है। जैसे ये तो बनता गया, अब मुझे चाहिए कि यार ये लेयर वापस विजिबल भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बस फोटोज ही घूमती रहे। तो यहाँ पे शायद ओपेसिटी काम नहीं आएगी, इसका एक और डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट किया, अब यहाँ पे ओपेसिटी पे की फ्रेम लगाया, आगे जगह की फ्रेम को अप कर दिया, ये ठीक है। इससे समझ में आ गया कि यार हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कप नूडल्स के बारे में, तो ऐसा हो सकता है कि 100 में से 25% लोग कप नूडल्स खाते हैं, तो उसका एक बेसिक सा एनिमेशन बन गया है। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बता। मतलब मैंने जैसे बोला था ना वो परसेंटेज चेंज करने का, हाँ, अगर वो सेम चीज़ होता है शामिल करना है ये पिक्चर के साथ, एक मतलब जो परसेंटेज बता आपने तो बता, वो परसेंटेज में उतने लोग के वो पिक्चर्स आपने का हमें वीडियोस भी यूज़ कर, हाँ कुछ भी यूज़ करिए। वो परसेंटेज दिखाने के बाद एक जूम इन करके उस वीडियोस में चला जाता है, वो कैसा रहता है? अच्छा वो करना है, अच्छा ठीक है समझ गया मैं। अब मान लीजिए ये परसेंटेज आपने दिखाया, अब आपको जूम इन करना है इसके अंदर, ठीक है, वीडियो शुरू हो जाए। तो क्या करेंगे, तो जब खत्म भी होगा मतलब आउट इन करके उसके बाद जैसे जो दूसरा परसेंटेज दिखा वहाँ पे, तो एक लेते हैं हम नॉर्मल कमांड वाई और
एक सॉलिड लेते हैं सिंपल, इस सॉलिड में एक फिल डाल देते हैं, फिल का कलर रेड। अभी ये जो सॉलिड है इसको भी अपन मैट करेंगे इसके साथ, ठीक है। इस सॉलिड को मैट कर दिया हमने इसके साथ, और इसको मान लीजिए अपन रख लेते हैं यहाँ पे। इसको कर लिया मैंने प्री कंपोज, गी ऑल एट्रीब्यूट्स एंड थिंक। यहाँ पे मुझे चाहिए कोई इमेज, इससे ये इमेज आ गई। फेल हटाए, ठीक है। अब चाहिए कि मुझे इस इमेज में जूम करना है। तो इमेज में जूम करने के लिए पहले तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ, इन सब को मैं कर देता हूँ 3D। और ये जो इमेज है इसको मैं Z स्पेस में पीछे लेके चल जाता हूँ। अब पीछे लेके जाओगे तो ये गायब हो जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन एक ही है, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, इसको बीच में डाल दें, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। सिंपली एक कैमरा लेते हैं, या फिर कैमरा ही लेते हैं। कैमरा लिया, कैमरा मुझे 50 mm का लेना चाहिए। ठीक है, PNA यहाँ तक है। एनिमेशन कहाँ तक है? यहाँ तक है। दोनों पे की फ्रेम लगा के कमांड शिफ्ट 3 एंड जूम कर दिया ऐसा। फंक्शन 9 ठीक है। अब वापस जूम आउट करना हो तो जूम आउट कर लो। बस थोड़ा एजेस वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, बिकॉज ऑब्वियसली सर्कल है तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जूम आउट भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एजेस वगैरह दिख रहे हैं तो वो तो अगर मैं वीडियो लगा देता हूँ, मेरा मेन इनिशिएटिव वीडियो लगाना है, तो अगर मैं वीडियो लगा देता तो कवर हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए आपको पहले जूम करना पड़ेगा, ठीक है। जूम कर लो, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। जूम कर लिया, अब क्या करना है, मुझे इन सब को डिलीट करना है। जो सर्कल आगे है इन सबको हटा दो, ठीक है। इसको तो रखना पड़ेगा, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डुप्लीकेट कर देंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड नो मैट। तो अब मैट नहीं है एंड फुल जूम आउट कर लिया ऐसे। आपको एक बार जूम इन करना पड़ेगा, या फिर एक और टेक्निक ये है कि लेट से कुछ ऐसा हो ही रहा है कि जूम इन कर लिया और यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के इसके अंदर रेपिटाइल इफेक्ट डाल दीजिए। जैसे रिपीट कर दिया हमने लेफ्ट में और एक्सपैंड अप, अनफोल्ड। थोड़ा सा अजीब लगेगा बट
अगर सीमलेस करना है तो कुछ करना पड़ेगा। इसको और भी तरीके हैं एडजस्ट करने के, पीछे हो सकता है एक सेम तरीके का बैकग्राउंड यूज़ कर लिया या फिर ऐसा कुछ। अगर 4K वीडियो है तो एक्सपैंड कर दिया किसी मेन कैरेक्टर पे, फिर जूम आउट किया। मतलब एक तरीके से आपको गलतियाँ छुपानी पड़ेगी। Thank you all of you for joining in. Please drop all of your questions and suggestions in the comment section, and do let me know what would you like to see in the future videos, and don't forget to subscribe and hit the like button.